8365 ने इंटरनेशनल रिलेशन को रिलीज कर दिया है। तो आइए मैं इसको कवर करूंगा। मैं जो हाइलाइटेड पीडीएफ है, ठीक है, ये जो हाइलाइटेड पीडीएफ है, आई विल शेयर दिस हाइलाइटेड पीडीएफ, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, इनटू माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है। एंड इसको स्टार्ट करने के पहले आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू, ठीक है, वी हैव दिस कोर्स मिशन प्रीलिम्स, कंप्लीट कोर्स है जस्ट इन 120 आवर्स विद लाइव मेंटरशिप। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। ओके, करंट स्टैटिक सब मिलेगा। एंड दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कोर्स ऑफ सिविल सोल्जर। क्रैक द ट्रैप 20 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक में मैं आपको 45 इयर्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, वीडियोस लाइव प्लस रिकॉर्डेड, सारी चीजें अवेलेबल है। दोनों कोर्सेज का एनरोलमेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। एंड देखो यार, आई जस्ट वांटेड टू सी कि एक क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो, तो ये हमारे स्टूडेंट्स का ही फीडबैक है। ओके, जो कोर्स में एनरोल्ड है, यू कैन जस्ट फीड सी द फीडबैक, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि भाई हम अपने कोर्स की तारीफ करें। आई जस्ट वांट कि मैक्सिमम लोगों का मतलब सिलेक्शन हो। दैट्स व्हाई मैं अफोर्डेबल रेट में कोर्सेज को रख रहा हूँ। ठीक है। पीवाईक्यू कोर्स जस्ट 549 पर, प्रीलिम्स का कोर्स जस्ट 2799, 2799। ओके। तो देखो, दिस स्टूडेंट ने ये बोला कि ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस वे में भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और क्लैरिटी मिली। ठीक है। दिस इज एन इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट, इंटरव्यू मतलब मींस क्वालिफाइड कैंडिडेट। ठीक है। व्हाट ही इज सेइंग, अल्लाह थैंक यू लॉट फॉर योर गाइडेंस, पूरे लेक्चर कंप्लीट किए, एक अलग सा माइंडसेट बन गया, फिर थॉट प्रोसेस मिला को अटेम्प्ट करने का। आई एक्सप्रेस माय फीलिंग, सैल्यूट टू हिम। 2024 में हैव ऑलरेडी क्लियर्ड। ओके, ही इज आल्सो अ स्टूडेंट। ओके, अगेन श्वेता साहनी, शी इज अप्रेजिंग द इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। लाइकवाइज राकेश कुमार, आप देख सकते हो कि जस्ट 23 मिनट्स ऑफ वीडियो में जेके पीसीएस से दो क्वेश्चंस डायरेक्ट आ गए थे। ऑलराइट, अगेन वन मोर स्टूडेंट इज, थैंक यू सो मच फॉर ऐसे इनिशिएटिव लेने के लिए। यू कैन सी लॉट ऑफ फीडबैक्स है, वेरी हेल्पफुल कंप्लीटिंग स्टैटिक पार्ट। ओके, फर्स्ट टाइम साइंस टेक एनालिसिस देखा, थैंक यू सो मच, सेशन वाज अमेजिंग। सो यार, द मेन थिंग इज दैट ऑलरेडी मेनी पीपल हैव एनरोल्ड, है ना? तो यू कैन ऑल्सो टेक द चांसेस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पीटी 365 साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक की शुरुआत करते हैं। अब देखो, आईआर में मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, फोमो क्रिएट बिल्कुल मत करना। ओके, फोमो क्रिएट मत करना आईआर में। आईआर में सिर्फ दो ही चीजें काम आनी है आपके। ठीक है, सिर्फ दो ही चीजें आपके काम आनी है। एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आईआर के जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर रिलेटेड टू आईआर, उनका स्टैटिक पार्ट, एंड प्लेसेस इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स इन न्यूज। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। आप पढ़ोगे तो यू वुड बी जस्ट सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू टू द विजन टीम, ऑल क्रेडिट्स गोस टू देम। ओके, यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन के इनिशिएटिव्स के ऊपर एक सवाल आ जाता है। ओके, 80 साल यूनाइटेड नेशंस के हो चुके हैं, ये एकदम जेनरिक पॉइंट्स, इसमें पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है। यूएन की मेन ऑर्गन्स कौन कौन से? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, हेडक्वार्टर सबके वॉशिंगटन मतलब उसमें है, यूएसए में है। ओके, सारे सारे यूएन के मेंबर्स रहते हैं। ओके, इक्वल वोट, वन कंट्री वन वोट के प्रिंसिपल पे चलता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन से? रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, यूएसए। इंडिया इसमें आने की कोशिश कर रहा है, इनके पास वीटो पावर रहती है। और 10 नॉन इलेक्टेड मेंबर्स है, अभी इंडिया इसमें मेंबर नहीं है। इकोसॉक, ये इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए रहता है। कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये हाईएस्ट यूनाइटेड नेशंस का कोर्ट है, आगे देखेंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। ओके, हेग नीदरलैंड्स में हेडक्वार्टर्स है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये डी कॉलोनाइजेशन के लिए है, इट्स रिलेटेड टू डी कॉलोनाइजेशन। ऑलराइट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन फंक्शंस। जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा माइक को सेट कर लें। ऑलराइट, यहाँ तक आई होप चीजें क्लियर है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर यूनाइटेड नेशन का, है ना? अब देखो, सिक्योरिटी काउंसिल P5 में हम मेंबर नहीं है, बट हम इसके बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नॉन परमानेंट मेंबर्स पे इलेक्ट हो, हम उसमें इलेक्ट अभी नहीं हुए हैं। 45 में बना था, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 साल के लिए आते हैं। ओके, अब G4 करके ग्रुप है, ये ग्रुप चाहती है कि यूनाइटेड नेशन P5 का एक्सपेंशन हो। इंडिया, ब्राजील, जापान, जर्मनी है।
और ये एक दूसरे के क्लेम्स को सपोर्ट कर रही है। इनके अगेंस्ट कॉफी क्लब है, ये चाहती है कि परमानेंट सीट्स का एक्सपेंशन ना हो, कनाडा वनाडा ये सब आता है। ये G54 के क्लेम को अपोज करती है ना। इकोसॉक इंडिया इलेक्ट हुआ है, बाकी हम सोशल डेवलपमेंट के लिए, इसके अलावा इन पे कुछ नहीं पढ़ना है, ईयर वगैरह फालतू फंसोगे, बिल्कुल फंसोगे। मैं इसलिए बड़ा बड़ा करके काट दे रहा हूँ। काम की जी चीज जो है प्लेसेस इन न्यूज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे दम लगाना है अपन को। या ओके, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, है ना। इन्होंने निकाला था ग्लोबल ट्रेंड्स पोस्ट डिस्प्लेसमेंट, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है, इसने निकाला है। अब कौन-कौन से निकाले गए हैं माइग्रेशन से रिलेटेड? कॉम्पैक्ट, ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन, ये लीगली नॉन बाइंडिंग रहता है, 2023 में पीवाईक्यू में आ चुका है। इंटरनेशनल माइग्रेशन में जो माइग्रेंट्स रहते हैं उनको ह्यूमन राइट्स इंश्योर करने के लिए कन्वेंशन है, बट ये वॉलंटरी है, इट्स नॉट बाइंडिंग, ठीक है। वैसे ही ग्लोबल प्रोग्राम फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ओके। यूएनएचआरसी जनरल असेंबली ने 1950 में, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। यूनेस्को, कल्चर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी होता है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? पेरिस। काम की बात है ये रिपोर्ट्स। एजुकेशन मॉनिटरिंग, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दो तरीके के डेजिग्नेशन देते हैं, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स। इंडिया में एक ही मिक्स है, कंचनजंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि इंडिया में टोटल कितने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ओके। हाउ मच वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डज इंडिया है ना। फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड एक्सप्रेशन, एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, पीस कीपिंग, ये सब कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्या किया जर्मनी ने। आपको स्टार्टिंग में इतना याद रखना, पीस कीपर्स को ब्लू हेलमेट बोलते हैं। पीस कीपिंग मिशन कौन उतारता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक रेजोल्यूशन पास करती है। और बजट कौन देते हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ओके। देखने से कुछ डॉक्ट्रिन है, एक कैपस्टोन डॉक्ट्रिन है ना। इट सेट्स आउट गाइडिंग प्रिंसिपल एंड कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये पूरा ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, पॉलिटिकल कमिटमेंट, वॉयलेंस परसिक्यूशन, कहीं पे भी अगर जेनोसाइड होगा तो यूनाइटेड नेशन जाके बचाएगी इनको, है ना। इंडिया, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का कैपेसिटी सेंटर इंडियन आर्मी मतलब दिल्ली में, ओके। इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने ऑल वुमेन कंटिंजेंट सूडान में भेजा था, है ना। ह्यूमन राइट्स काउंसिल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं, ओके। कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये ओनली लीगली बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अनटॉक रोकती है, याद रखना, दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। सिर्फ जितनी मैं ये आपको बहुत कम टाइम में करवा दूंगा, याद रखना, बहुत ही कम चीजें काम की है, बहुत कम चीजें काम की है इसमें, है ना। ओके, अगेन यूनकैक करेक्शन है, ये भी लीगली बाइंडिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नॉन लीगली बाइंडिंग, हम लीगली बाइंडिंग जनरली गलत कर देते हैं, बट दो ऑर्गेनाइजेशन याद रखना, दे आर लीगली बाइंडिंग, ओके। अब ये कुछ कुछ इनिशिएटिव्स हैं, नाम है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार जस्ट ग्लांस कर लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट कोर्ट है, इनने लैंडमार्क डिसीजन दिया है, ठीक है, कि जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, वनरेबल स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट कंट्रीज, पैसिफिक आइलैंड्स, नेशन ऑफ वैनातू, इन सब के लिए क्या करना है, ओके। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्लाइमेट एक्शन, वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें वैनाटू से छोटे छोटे पैसिफिक आइलैंड्स को बचाना है। क्योंकि होता क्या है, जैसे सी लेवल राइज होता है, आइस मेल्ट होता है, सबसे पहले ये लोग डूबते हैं, ओके। बस एकदम ये बाकी मीन्स वाली चीज है, क्या क्या काम हो गया, बस आपको जितना प्री के लिए बताया उतना काम का था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक इंटरनेशनल कोर्ट की तरह, जैसे जुडिशरी की तरह, जैसे खुद से केसेस नहीं सुन सकता, हालांकि अपना इंडियन सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है ना। ये तभी केसेस सुन सकते हैं जब कंट्री या फिर स्टेट्स रिक्वेस्ट करती है। इसमें लिटिगेंट कौन से हो सकते हैं? इंडिविजुअल कंट्रीज, इंडिविजुअल्स नहीं। 15 जजेस का होता है, 9 जजेस का बेंच होता है, ये ओनली इंटरनेशनल कोर्ट है ना। लीगली बाइंडिंग डिसीजन रहता है, इट हैज अ लीगली बाइंडिंग डिसीजन, ओके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये मैंने इकोनॉमिक्स के पीटी में बहुत डिटेल में करवाया, बहुत डिटेल में करवाया, ओके। कंसर्न्स वर रेज बाय इंडिया, भाई देखो, वॉर जब पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन हो रहा था, उसी टाइम में आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दे दिया था अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ये सारे टर्म्स अपन इकोनॉमी में पढ़ेंगे, ये ठीक है, ये इकोनॉमिक टर्म्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये सब,
ये पूरे इकोनॉमी में ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ, तो प्लीज वॉच द पीटी 365 ऑफ इकोनॉमी, है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में अगर अपन बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आपका निकला है ब्रेटन वुड ट्विंस। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कहीं पे भी अगर ग्लोबल करेंसी या फिर स्टेबिलिटी की क्राइसिस होती है तो आईएमएफ लोन देता है। और वर्ल्ड बैंक कब लोन देता है? लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी के लिए। ओके, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन्स देता है, लॉन्ग टर्म नहीं दे सकता, याद रखना। टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है, इंडिया को 1991 में दिया था जब एलपीजी रिफॉर्म्स आया था। हाँ, एक चीज याद रखनी, यहाँ आ सकता है, अगर वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है किसी को तो आईएमएफ का मेंबर पहले बनना पड़ेगा, ये कंपलसरी क्राइटेरिया है। प्री में ऐसे स्टेटमेंट ही फंसेंगे आपके, प्री में ऐसे ही स्टेटमेंट फंसेंगे, याद रखना। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें इससे मतलब नहीं है, कैसा क्या भी होता है। इंडिया एट लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कोटा मिलता है डिसीजन मेकिंग में, इंडिया एट लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऐसे एक आउटलुक स्टेबिलिटी जैसे रिपोर्ट्स आईएमएफ निकालता है ना। यूएसए में हेडक्वार्टर्स है। ये सब स्टैटिक इकोनॉमी में कवर्ड है ना। ये सारी चीजें इकोनॉमिक टर्म्स है, इट हैज बीन कवर्ड इन इकोनॉमी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट, आएगा सवाल इस पे। चाइना में समिट हुआ था। अब सुनना, इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस में, है ना। अब देखना इसमें, देखो की आउटकम्स, ये सब हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बात क्या गई है, संघाई कोऑपरेशन डेवलपमेंट बैंक, ये एक एक इकोनॉमिक, ये जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, समवॉट ये नाटो को काउंटर करता है। चाइना का बिडाउ नेविगेशन सैटेलाइट है। ओके, जैसे अपना IRNSS है, नेविक, ऐसे चाइना के ने बोला कि भाई हम नॉन चाइन मतलब ये एससीओ के मेंबर्स को इसकी फैसिलिटी देंगे। सवाल आ जाएगा, आउटकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर किससे रिलेटेड है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि सवाल यहाँ से आएगा इस तरीके से। 5 कंट्रीज वाज द फाउंडिंग मेंबर, कौन कौन से? रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इंडिया था नहीं। इंडिया पाकिस्तान को बाद में 2007 के आस मतलब लेट जोड़ा गया था काफी। करंट 10 मेंबर्स हैं, ये पुराने वाले हो गए। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस इसमें नए जुड़ चुके हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेटस, डायलॉग पार्टनर्स याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसको मैं एक ट्रिक के थ्रू याद करता था। आर यू वेयरिंग कैल्विन क्लाइन की टी शर्ट? ओके, रशिया, उज्बेकिस्तान, वेयरिंग से कुछ नहीं, देखो रशिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। ओके, कैल्विन, कैल्विन का सी स्पेलिंग लिख लो, कैल्विन, कैल्विन से चाइना, क्लेन किर्गिस्तान कजाकिस्तान, के से किर्गिस्तान कजाकिस्तान, की टी शर्ट ताजिकिस्तान। ये पुराने फाउंडिंग मेंबर्स हैं, है ना। आर यू वेयरिंग कैल्विन क्लेन की टी शर्ट? इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस बाद में जुड़े थे। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, याद रख लेना, लाइन से 3 कंट्रीज है, और बेलारूस। ओके, ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। रैट्स, ये इसका एक एंटी टेरर एक्टिविटी होता है। मजे की बात, इंडिया पाकिस्तान यहाँ पे साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। चोर के साथ, चोर को ही सिखाना कि चोरी नहीं करनी। ओके, जनरल असेंबली में इनका ऑब्जर्वर स्टेटस है। ओके, डब्ल्यूटीओ में पास हो चुका है फिशरी सब्सिडी। फिशरी सब्सिडी किस चीज से रिलेटेड है? डब्ल्यूटीओ में इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया, याद रखना, बात करेंगे। इनने बोला कि भाई हमें फिशिंग सेक्टर में सब्सिडीज को लिमिट करना है। क्यों? क्योंकि ओवर सब्सिडीज के कारण मैरीन इकोसिस्टम को काफी हार्म हो रहा है। मैरीन इकोसिस्टम इज गेटिंग हार्म। ओके, अब इसके लिए फिशिंग फंड भी बनाया कि डेवलपिंग नेशन को हम करेंगे, बट इंडिया बोलता है कि भाई आप तो डेवलप हो चुके हो, हम डेवलपिंग नेशन है, आप अपने पे रिस्ट्रिक्शन लगाओ, हमें तो डेवलप होने दो। अगर अपन फिशरमैन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बेचारे मछुआरे कैसे करके सर्वाइव करेंगे? तो इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया, है ना। ये कुछ कुछ किया एग्रीमेंट से डब्ल्यूटीओ के, जैसे गैट।
बाइंडिंग कमिटमेंट है। ओके, टैरिफ ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ टैरिफ कोटास फॉर सम एग्रीकल्चर ग्रुप्स के लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात आती है कि भाई एग्रीकल्चर में हमें ट्रेड कैसे करके सस्टेनेबल बनाना है। ये सब इकोनॉमी की चीजें हैं, पता नहीं विजन वालों ने यहाँ पे क्यों दी है। ओके, आई रियली डोंट नो। सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर, भाई क्या होता है, अगर कोई कंट्री कहीं पे कुछ एक्सपोर्ट कर रही है, सामने वाली कंट्री डायरेक्ट कोई टैरिफ नहीं लगा पाई तो इनडायरेक्ट टैरिफ लगाती है, इसके नाम से SPMTMA मेजर्स। फॉर एग्जांपल, इंडिया का मिल्क यूरोप में एक्सपोर्ट होता है, तो यूरोपियंस बोलते हैं भाई आपके मिल्क के क्वालिटी में बैक्टीरियल कंटेंट ज्यादा है, इसलिए इसको वापस ले लो। ये आपका सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स होता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी। ओके, एंटी डंपिंग ड्यूटी, भाई क्या होता है, चाइना, चाइनीज गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी देती है मैन्युफैक्चरिंग में, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सस्ते में लेबर वगैरह, तो सस्ता प्रोडक्ट रहता है तो उसको सस्ते रेट में फाइनल प्रोडक्ट्स को इंडिया में डंप कर देते हैं। उन्हीं सब्सिडीज को काउंटर करने के लिए, ताकि इनका प्रोडक्ट बहुत सस्ता है तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट को खा जाएगा, उसको उसी को बराबर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाते हैं चाइनीज प्रोडक्ट पे, जिसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, टू काउंटर द चाइनीज सब्सिडी, है ना। ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड एग्रीकल्चर एग्रीमेंट्स है, ठीक है, ये सब कोर इकोनॉमी के कंसेप्ट है। ऑलराइट, जनरल एग्रीमेंट इन सर्विसेज में मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात आती है ना। अगर किसी कंट्री ने किसी को मतलब ट्रेड के टर्म्स में मोस्ट फेवर्ड दिया है, तो दूसरे WTO के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर यूएसए WTO का मेंबर है, फ्रांस को कोई टैक्स एग्जम्पशन वगैरह दे रहा है, तो इससे इंडिया को भी देना पड़ेगा या फिर दूसरे को जो WTO के मेंबर्स हैं, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट, इन सब की बात हुई है। ओके, ये सारी WTO हैज बीन कवर्ड इन डिटेल इन इकोनॉमी पीटी, है ना। WTO 95 में बना था, मार्किश एग्रीमेंट याद रखना, इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन तारिफ एंड ट्रेड। क्या कैसे होता है, ओके, इसको हमें नहीं देखना 2 साल में। इसमें डिस्प्यूट सॉल्व होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, तो रिवर्स कंसेंसस मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलो चाइना ने कोई अनएथिकल काम किया ट्रेड में, तो WTO को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके मेंबर्स को इस बॉडी के थ्रू रिवर्स कंसेंसस चलाना पड़ेगा कि भाई चाइना ने ये गलत किया, और उन कंट्रीज को प्रूव करना पड़ेगा कि चाइना ये अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है, तब जाके उसको चाइना के अगेंस्ट इनिशिएटिव कुछ भी सजा दी जाएगी। सजा क्या, पेनल्टी वगैरह लगाई जाती है। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक, ये सब निकालते हैं, याद रखो। ठीक। अच्छा, अब देखना सेफ गार्ड मेजर्स क्या रहते हैं, इमरजेंसी एक्शंस विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इंपोर्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट which potentially threatens to cause serious injury to the importing member domestic industry। भाई सेफ गार्ड मेथड WTO के अंदर क्या रहता है, एकदम से अगर बहुत सारी चीज मान के चलो, अगर अपन यूएस से इंपोर्ट करने लगे किसी भी भारी कंट्री से, तो उससे हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को खतरा हो जाता है। इसलिए सेफ गार्ड मेजर्स लगाते हैं, बाहर के प्रोडक्ट्स पे हम क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं, है ना। अब इसी सेफगार्ड मेजर्स को अडॉप्ट करने के लिए एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स है, इसके रूल्स को फ्रेम करने के लिए। और इसमें कमिटी ऑफ सेफगार्ड्स बैठती है, जो कि डिस्कस करती है कि भाई क्या क्या किस तरीके से सेफगार्ड मेजर्स को लिया जा सकता है। याद रखना, ये क्यों हुआ था, क्योंकि इंडिया शॉर्ट कंसल्टेशन, ये यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया था, उसके ऊपर इस मैटर को अपन आगे डिस्कस करेंगे इंडो यूएस में, ठीक है। अच्छा, ये और क्या चीज था, एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स। काउंटरवेलिंग मतलब वो सेम जो मैंने एंटी डंपिंग बताया था, चाइनीज अपनी प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते में इंडिया में डंप करते, तो इंडिया चाइनीज के सस्ते प्रोडक्ट से अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए चाइनीज प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाते हैं, इसको काउंटरवेलिंग ड्यूटी बोलते हैं। इंडिया के स्कीम से प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी स्कीम, अगर कोई भी प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें टैक्स एग्जेम्पशंस देती थी, उसको प्रोडक्शन लिंक सब्सिडीज बोलते हैं। ओके, तो चाइना ने इसका एलिगेशन लगाया था कि भाई इसके थ्रू इंडिया डोमेस्टिक कंपनीज को फायदा दे रही है और वर्ल्ड में फ्री एंड फेयर ट्रेड नहीं हो पा रहा है, याद रखना। ऑलराइट, तो इसमें देखना SCM एग्रीमेंट रहता है, सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स। दो कैटेगरी है, प्रोहिबिटेड सब्सिडी, आप कुछ आइटम्स पे सब्सिडीज नहीं दे सकते, फर्स्ट सेकंड ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक्शनेबल, ठीक है, अगर किसी कंट्री ने, देखो प्रोहिबिट है, बट अगर
कुछ कुछ मैटर्स पे कंट्री दे सकती है सब्सिडीज अपने लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। अगर किसी थर्ड कंट्री को प्रॉब्लम हुई तो वो उसको चैलेंज कर सकता है डब्ल्यूटीओ में, और डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू इसको सॉल्व किया जाता है। G7 पहले ये G8 हुआ करता था, रशिया को इससे निकाल दिया, तो ये क्या हो गया आपका G7। बात समझ में आई? क्यों? रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से। कनाडा में समिट हुआ था, इनने कैनकिस कैनन किस वाइल्ड वाइल्ड फायर चार्टर मतलब किया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि इंडिजिनियस नॉलेज इन सबको यूज करके हमें साथ ही साथ अवेयरनेस कैंपेन वगैरह करके फॉरेस्ट फायर्स को कम करना है। सवाल आएगा आपका, कैनन किस वाइल्ड फायर चार्टर किससे रिलेटेड है? इट्स रिलेटेड टू G7। इनका क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान है टू एक्सट्रैक्ट और टू एस्टैब्लिश अ सप्लाई चेन फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो जिससे आपकी इलेक्ट्रॉनिक पैलेडियम वेनेडियम टाइटेनियम रहते हैं, ठीक है। इससे आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बैकबोन बनती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जीओवी एआई गेन नेटवर्क बनाया गया है, याद रखना। पूछेगा गेन नेटवर्क इज रिलेटेड टू व्हाट? G7 के एआई इनिशिएटिव है। ओके, एआई दिख रहा है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर आगे पढ़ेंगे, है ना, ये अपने G20 डिक्लेरेशन में लॉन्च किया गया था। अपोला फूड सिस्टम याद रखना, G7 ने लॉन्च किया है फूड सिक्योरिटी को और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। G7 एनर्जी क्राइसिस 1979 के बाद से आए थे, इसके मेंबर्स को याद रखना। ओके, चलो ट्रिक बता दे रहा हूँ। जूस विथ गर्लफ्रेंड। जे से जापान, कहाँ गया जापान? यू से यूनाइटेड स्टेट्स, आई से इटली, सी से कनाडा, दिख रहा है कनाडा, ई से इंग्लैंड, ये यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड मान लो। ओके, विथ जर्मनी एंड फ्रांस गर्लफ्रेंड। ओके, ऐसे याद रखना। ये तरीके होते हैं, ऐसे याद रखने जाओगे नहीं होते याद। आजमाई हुई बात है यार, इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होते याद ये, ठीक है। ओके, ब्रिक्स। ब्रिक्स देखो क्या सबमिट हुआ है, ये सब मेंस के लिए हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट है। न्यू मेंबर इंडोनेशिया, आपको देखो ये सब जो चीजें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम जेनरिक चीजें, एआई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब कुछ याद कर। इन्हीं सब जगह पता है बच्चे पढ़ के टाइम वेस्ट करते हैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्रिक्स की समिट रशिया में थी, 5 ओरिजिनल मेंबर थे, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था। पहले ओरिजिनल मेंबर्स कौन थे? ब्रिक। न्यू मेंबर्स याद रखना है, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, ठीक है। दीज आर द न्यू मेंबर्स। सऊदी अरेबिया फॉर्मली नहीं आया है यूएस के प्रेशर के कारण। पार्टनर कंट्रीज यू डोंट नीड टू रिमेंबर। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये जैसे वर्ल्ड बैंक का ऑल्टरनेटिव है, एशिया एंड आउटसाइड एशियन कंट्रीज को लोन देता है फॉर रिकंस्ट्रक्शन। कंटिजेंसी रिजर्व, ये आपका आईएमएफ का ऑल्टरनेट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे लोन देता है। ओके, और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव की डॉलर्स पे डिपेंडेंसी कम करे। यूएसए क्या होता है कि कभी भी इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी दादागिरी करता है, किसी पे भी सैंक्शन लगा दे रहा है। उसी दादागिरी को खत्म करने के लिए हमने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव निकाला है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है मुद्दा? ओके, आगे चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक अल्जीरिया लेटेस्ट मेंबर बना है ना, हेडक्वार्टर शंघाई में है इसके। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इक्वल कंट्रीब्यूशन से ब्रिक्स का ये बैंक बनाया था, $100 बिलियन का, ठीक है। ये अदर इंस्टीट्यूट से एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मनीला। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? जापान, चाइना, ये आ चुका है क्वेश्चन, यूएसए, फिर इंडिया। ओके, आउट ऑफ इंडिया के भी मेंबर्स हैं। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, सेम एशिया मतलब और आउटसाइड रीजन पे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर देन इंडिया। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक अबूजा में, ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही जानना है।
ओके, बिम्स्टेक बिम्स्टेक क्या है, क्या इनिशिएटिव से, सब आउटकम्स या आउटकम वगैरह ये सब ना मीन्स के लिए होता है, जबरदस्ती देती है। एक्चुअली डॉक्यूमेंट ये 15 पेजेस का भी नहीं है। अब देखो बिम्स्टेक में आपको क्या याद रखना है, इसके मेंबर्स लंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये पूरा रीजन। ओके, ये सिर्फ पाकिस्तान को हटा दो, बाकी सब आ जाएंगे। साउथ एशियन कंट्रीज। बैंकॉक डिक्लेरेशन से आया था, बहुत सालों तक इसके हेडक्वार्टर्स ही नहीं थे, फिर इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बनाया गया, ढाका। फाउंडिंग मेंबर कौन थे, बिस्टेक, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बाद में नेपाल, भूटान, इन सब लोगों ने ज्वाइन किया था। ओके, आसियान नेशंस, द कंट्रीज, द नेम्स आर इंपॉर्टेंट, कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, दे ऑल आर आपके की हाइलाइट्स वगैरह, ये मींस के लिए। प्री में क्या पूछेगा इसमें। ओके, इसके मेंबर्स है इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर्स है इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ कुछ है जैसे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट प्रोजेक्ट, आगे अपन देखेंगे इसको। ओके, ये देखो बैंकॉक डिक्लेरेशन में बना था थाईलैंड से, हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में। फाउंडिंग मेंबर्स की याद रखना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये पांच है। बाद में ये सब दूसरे सिंगापुर वगैरह, ओके, मैं ये लेट्स से म्यांमार, ये सब जुड़ के भी आपके 11 मेंबर्स बने, है ना। तिमोर लेस्टे लेटेस्ट मेंबर है, और ये इकलौती कंट्री जो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, बाकी सब इक्वेटर के ऊपर आता है। बात समझ में आई। क्वाड, क्वाड किसकी ग्रुपिंग है, सबसे पहले ये पीवाईक्यू आ चुका है। क्वाड किसकी ग्रुपिंग है, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज डोमिनेंस को कम करने के लिए आएगा। विल्मिंगटन डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, क्वाड से रिलेटेड है, इट्स रिलेटेड टू क्वाड। ठीक है, यूएसए, यूएसए में मेन इनने मैरीटाइम पार्टनरशिप, ओके, इंडियन ओशन रीजन पे पायरेसी, जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस, सेफ्टी, इन सब की बात की है, कुछ खास बात नहीं की है। क्वाड ये चार कंट्रीज है, सवाल आएगा तो यहीं से आएगा। देखो कितना इजी कर दे रहा हूँ यार आप लोग के लिए, 1 घंटे से भी कम में कर दूंगा मैं। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क निकाला क्वाड ने, ठीक है, ताकि प्रॉपर वे में सप्लाई चेन को मेंटेन कर सके। 50 साल इकोवास के हो गए, ये वेस्ट अफ्रीकन नेशंस के कंट्रीज का यूनियन है। ओके, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन है। एक बार जस्ट ग्लांस कर लेना इन कंट्रीज के नाम को, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना ट्रीटी ऑफ लागोस। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, ये एक स्पेशलाइज बॉडी है जो कि जिसका काम क्या रहता है कि वर्ल्ड में इंश्योर करना कि एक तरीके से न्यूक्लियर पावर का, न्यूक्लियर फ्यूल्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पीसफुल यूज है। इन लोगों ने ईरान पे सैंक्शंस लगाया क्योंकि ईरान ने 60% यूरेनियम का एनरिचमेंट कर लिया। होता क्या है यूरेनियम का एनरिचमेंट, क्या होता है, यूरेनियम 3 स्टेट में मिलता है, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233। यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235, ये दोनों साथ में मिलते हैं। इसमें अगर यूरेनियम 235 की परसेंटेज बढ़ती जाए तो अपन क्या बोलते हैं, 238 में इसको अपन यूरेनियम का एनरिचमेंट बोलते हैं, है ना। जनरल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए 3 to 5% यूरेनियम 235 होना चाहिए, उसे अपन एनरिचमेंट बोलेंगे। अगर ये 20% तक एनरिचमेंट हो गया तो हथियार बन जाते हैं, ईरान ने 60% तक कर लिया था, तो भाई दिक्कत तो होगी, इसलिए तो ये नाटक हुए पूरे। अब एक डील था, जॉइंट कॉपरेटिव प्लान ऑफ एक्शन, ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के कॉम्प्रिहेंसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था। फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूके, यूएस ने इसको छोड़ दिया क्योंकि ईरान इससे काफी रिस्ट्रिक्शंस को हटा रहा है ना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, है ना, ये आप देखोगे नॉर्थ कोरिया मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर है। ये बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी whose objective is to prevent spread of nuclear weapon, है ना। आपका क्या है, आईईए, ये न्यूक्लियर कॉपरेशन पीसफुल एप्लीकेशन के लिए। अब एक और मैं बात करूंगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। बाइंडिंग न्यूक्लियर ऑब्लिगेशन है, ये बोलता है कि जो उस टाइम पे 1967 पे आया था, जिस कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है वो तो ठीक है, बाकी दूसरी कंट्रीज नहीं ला सकता। इंडिया ने बोला क्यों भाई, बाकी कंट्रीज जो पहले लेके आ गई वो क्यों रखेगी, हम क्यों नहीं रखेंगे, तो इंडिया से डिस्क्रिमिनेशन को नहीं सहता जी। तो इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान ने इसको साइन ही नहीं किया और नॉर्थ कोरिया ने विड्रॉ कर लिया, याद रखना इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है। पाकिस्तान तो वही बोलती है जो इंडिया बोलती है, आफ्टर इंडिया, आफ्टर इंडिया, है ना। खुद का कोई ओपिनियन नहीं है इनका, पाकिस्तानियों का। नाटो, नाटो ने अपना बजट बढ़ा दिया। अब देखो नाटो का, बस आपको देखो एक बार ग्लांस कर लेना मेंबर्स को, इतना याद रखना है। ओके,
कि आर्टिकल 5 क्या है? ये मानते हैं कि अगर किसी ने भी इनमें से एक मेंबर पे भी अटैक किया तो सब पे अटैक माना जाएगा। अभी रिसेंट में पूछेगा आपसे डेट ऑन पीस एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट नाटो? 2025 में नाटो के मेंबर्स पूछ लिए थे। लास्ट ईयर देयर वाज पीवाईक्यू नाटो के मेंबर्स के ऊपर। मेंबर्स वगैरह थोड़ा याद करते हुए चलना है। ठीक है। ये किस चीज के लिए था? फ्रेमवर्क फॉर पीस इन बॉस्निया हर्जेगोविना। ये आपकी ईस्टर्न यूरोप बाल्कन नेशंस है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस चल रहा था, उसको खत्म करने के लिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड याद रखना, यूएन में नहीं आता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है। वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर जेनोसाइड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रही तो उसके लिए होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। याद रखना, रोम स्टैचू हेग में इसके हेडक्वार्टर्स है। इंडिया, इसराइल, यूएसए, रशिया, चाइना इसके मेंबर्स नहीं है क्योंकि इनके डिसीजंस लीगली बाइंडिंग रहते हैं। ठीक है, याद रखना, इंडिया मेंबर नहीं है बड़े कंट्रीज के साथ। कोर्ट ऑफ मीडिएशन भाई, आर्बिट्रेशन मध्यस्थता से सॉल्व करने में कोई खास बात नहीं है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा पे है। ओके, इसमें कुछ भी खास नहीं है। करंट में अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी आउटकम नहीं निकला, फिर भी अंडरलाइन चीजें रख दी है मैंने। 1909 में बनी थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें जर्मनी के ऊपर पूरा वॉर का गिल्ट रख दिया गया था। आपको इतना याद रखना है कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्या है? इंडिया के साथ एग्रीमेंट 5 कंट्रीज है, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्मेनिया, बेलारूस। अभी अपने आर्मी चीफ गए अर्मेनिया में। रिमेंबर ऑल दिस, ठीक है, याद रखनी है। देखो यार, मैं बार बार बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना ही करना है। जितना बता रहा हूँ उससे ज्यादा करोगे तो फंस जाओगे। एशियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक टर्म्स में इंडिया को चेयरमैनशिप के लिए खास कुछ नहीं है। ओके, रिपोर्ट के नाम और ऑर्गेनाइजेशन, दिस यू हैव टू रिमेंबर। एक सवाल आएगा, एक सवाल आ जाएगा यहाँ से। आईएलओ, वर्ल्ड बैंक, इन सबके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज। आईआर की जान यही है, मेरी बात सुन लो। आईआर की जान यही है। म्यांमार। ओके, म्यांमार सैंगिंग रीजन है, याद रखना, म्यांमार के नॉर्थ में है। ओके, फेमस फॉर रोहिंग्या मुस्लिम्स। ओके, फेमस फॉर रोहिंग्या मुस्लिम्स। ओके, कौन सी रिवर निकल रही है? रिवर छाओपार्या, रिवर इरावदी। यहाँ से हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस का नाम क्या है? अरकान योमा। ठीक है, ऐसे थोड़े थोड़े याद रखना। मेडागास्कर में क्या हुआ? जेंजी ने प्रोटेस्ट किया और सरकार गिरा दी। मेडागास्कर की लोकेशन देखो, देखो जो काम की न्यूज न्यूज है सिर्फ वही बता रहा हूँ। ये मेडागास्कर आइलैंड है, यहाँ पे मॉनसून पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। हाई प्रेशर मैस्करीन हाई यहीं पे बनता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ओके, सूडान देखो, डार्फुर रीजन, पीवाईक्यू है। ओके, डार्फुर रीजन वगैरह पे क्या हुआ अभी हाल में? एक सिविल वॉर हो रहा है। सूडान प्लंज इनटू अ सिविल वॉर, किसके? आर्मी, वहां के सिविलियंस और एक ग्रुप है रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के बीच में। याद रखना। अब इसमें कैंप्स के नाम याद रखना। जमजम कैंप किससे रिलेटेड है? सूडान। आएगा सीधा प्लेसेस इन न्यूज में, कंफर्म। अल शोक, अबू शोक कैंप, टूटी आइलैंड, ये सब कॉन्फ्लिक्ट नोट्स कहाँ पर है? सूडान। याद रखना, ये देखो सूडान। दिस हैव अ ग्लांस ऑन सूडान। ठीक है, दिस इज लेक विक्टोरिया, ये जा रही है लेक विक्टोरिया। दिस इज व्हाइट नाइल। इथियोपिया में लेक टाना, यहाँ से जा रही है ब्लू नाइल। ये मिल रही है खार्टूम वाले रीजन, सूडान की कैपिटल है। और यहीं पे सारी रिफ्यूजीज वगैरह सिविल वॉर चल रहे हैं, है ना। यूक्रेन, यार इनकी तो बहुत पुरानी पुरानी कहानी है। रशिया ने सेंट सोफिया कैथेड्रल, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कीव, उसको डैमेज कर दिया। लोकेशन आर इंपॉर्टेंट, हालांकि अब इतना पुराना हो गया, रशिया यूक्रेन नहीं पूछेगा। रशिया यूक्रेन जब नया वॉर स्टार्ट हुआ था, जब 2023 में पूछा था कंट्री सराउंडिंग रशिया। 2023 में रशिया यूक्रेन वाले मैपिंग से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, अब नहीं पूछेगा। ओके, ये सब पूछा गया था। खार्किव। ओके, कॉन्गो, रवांडा बैक, अब सीज फायर हो गया। M23 रेबल्स, नेम्स आर इंपॉर्टेंट। पूछेगा M23 रेबल्स कहाँ पे है? कॉन्गो, ये देखो कॉन्गो।
ठीक है, इक्वेटर पास हो रही है यहाँ से, इक्वेटर इज बीइंग पास फ्रॉम है कॉन्गो से। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड के पीटलैंड्स 2024 पीवाईक्यू पीटलैंड्स कॉन्गो में। ऑलराइट, याद रखना कोबाल्ट रिजर्व सबसे ज्यादा 2023 क्वेश्चन कॉन्गो में। आपसे पूछा गया था कि कॉन्गो रिवर के बेसिन में कौन कौन से आते हैं, 2023 सवाल। ऑलराइट, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, फेमस फॉर कोबाल्ट, 2023 पीवाईक्यू। ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइब मिलती है पिग्मीज, यू गेट टू सी पिग्मीज ट्राइब है। जर्मनी ने बाल्टिक सी वाले रीजन पे अपने फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए रशियन मिलिट्री, सो व्हाट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, बाल्टिक सी के सराउंडिंग कंट्रीज, द नॉर्डिक नेशंस। ठीक है, कील कैनल ये देखो डेनमार्क में, जर्मन से बनाया था, ये नीचे। अर्मेनिया अजरबैजान की डिस्प्यूटेड रीजन नागोर्नो कराबाख रीजन पे कौन सा कॉरिडोर है, ज़ेंगज़ूर कॉरिडोर। जितना बता रहा हूँ उतना ही याद रखना बस। ठीक है, ताइवान स्ट्रेट, चाइना ने अपना मिलिट्री ड्रिल्स किया था, सेट थंडर, याद रखना 2025 है ताइवान पर। ओके, रेड सी हाउती रेबल्स बहुत पुरानी न्यूज़ है, लोकेशन देख लो, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जस्ट सी द लोकेशन वंस। ओके, दिस इज सुएज कैनाल, ये आपका हो गया स्ट्रेट बाबल मंडप, बाबल मंडप यहीं पे हाउती रेबेलियंस है, यमन यमन के। ओके, यहाँ पे ये छोटा सा दिख रहा है, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा, ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये जो रेड सी के एरिया गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ पे इसराइल का एक पोर्ट है एलियाट, याद रखना ही है, इसराइल का बहुत फेमस पोर्ट है एलियाट, एकदम दोनों डेजर्ट्स के बीच में आता है रेड सी, पानी वानी नहीं रहता है यहाँ पे ना। ओके, टेक्सियन रीफ, टेक्सियन रीफ क्या है, देखो चाइना की हरकतें हो रही साउथ चाइना सी, डिस्प्यूटेड टेक्सियन रीफ नहीं है, फिलीपींस मिलिट्री आउटपोस्ट टीटू आइलैंड, डिस्प्यूटेड आइलैंड है कहाँ पे, साउथ चाइना सी पे, टीटू सुबी सैंड के विस्तुन, ये सब साउथ चाइना सी में डिस्प्यूटेड आइलैंड है, जहाँ पे चाइना क्या बना रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है कि इन नेशंस के पास से अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को एक्सपैंड करे और मिनरल्स को छीन सके। व्हाट आर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आई विल जस्ट टेल हियर, मान के चलिए कोई कंट्री है, मेनलैंड है ना, इसके 12 नॉटिकल माइल तक आपका क्या रहेगा, टेरिटोरियल वाटर, 12 नॉटिकल माइल तक यू वुड हैव टेरिटोरियल वाटर, नेशनल लॉज वैलिड रहेंगे। 24 नॉटिकल माइल तक ये लैंड है, सी में आपका कंटेजियस जोन रहेगा, ट्रांजिशन, और 200 नॉटिकल माइल तक ये वुड बी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे नेशनल पॉलिटिकल लॉज वैलिड नहीं रहते, बट यहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन के राइट्स होते हैं। अब यहीं पे चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है ताकि इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ता रहे। फिलीपींस और वियतनाम के साथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओवरलैप होता है, और जब किसी भी कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओवरलैप होते हैं, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, इन एनी कंट्रीज इफ देयर इज ओवरलैप ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो किस कंट्री में जितनी कैपेसिटी वो मिनरल्स को एक्सप्लोर कर लेती है, तो चाइना के साथ ये कंट्रीज तो फिलीपींस वियतनाम तो नहीं कर पाएगी, चाइना तो इनका हक छीन लेता है ऐसे। ओके, कर्च स्ट्रेट, यूक्रेन ने अंडर वाटर एक्सप्लोजन कर्च ब्रिज को डैमेज किया, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, देखो दिस इज सी ऑफ एजोव, ये आपका क्रीमियन पेनिनसुला है, यहाँ पे कर्च ब्रिज है, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज पूछता है ना, मैंने वर्ल्ड मैपिंग में डिटेल में करा के रखी है। सेवास्तोपोल पोर्ट है, दिस इज द सेवास्तोपोल पोर्ट, रशिया ने लीज पे देके रखा था। देखो यार, इसके साथ में एक स्टैटिक वर्ल्ड मैपिंग का कोर्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में डाल के रखा है, देख लेना यार उसे, जस्ट वॉच इट वंस। ठीक है, ओके, चोलिस्तान डेजर्ट, सिंध पाकिस्तान, ओके, डिस्प्यूटेड रीजन है, याद रखना। या सदर्न थाईलैंड, ओके, याद रखना पटानी कॉन्फ्लिक्ट, मलय मुस्लिम्स एंड थाईलैंड गवर्नमेंट के बीच में, डोकलाम पुराना हो चुका है, नो नीड, भूटान में इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था। अभी देखो ब्लू लाइन, लेबनान और इसराइल के बीच में,
इनके बीच में कोई ऑफिशियल बाउंड्री नहीं है तो ब्लू लाइन माना जाता है। ग्रीन लाइन क्या है? इसराइल और वेस्ट बैंक के बीच में, याद रखना। ओके। येलो लाइन क्या है? ये गाजा और इसराइल के बीच में। रिमेंबर दीज थ्री टाइप्स ऑफ लाइन प्लीज। रिमेंबर दीज थ्री टाइप्स ऑफ लाइंस। इंपॉर्टेंट आएगा, कंफर्म आएगा। सीरिया अल हॉल रिफ्यूजी कैंप है, ये इतना याद रख लेना, प्लेसेस इन न्यूज में आ जाएगा। होडेटा पोर्ट में इसराइल ने अटैक किया था, कहाँ पर है? यमन। कैबो डेलागो, ये पीवाईक्यू है 2022 का, अफ्रीका में है, मिलिटेंसी। सहेल रीजन माली, बुर्किना फासो, नाइजर, कूप मिलिट्री कूप्स चल रहे हैं, ये भी पीवाईक्यू है। कर्स्क रीजन रशिया, यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था यहाँ पे। ट्रांसनिस्तारा मोल्डोवा में है। ओके, गवर्नमेंट और रशियन बैक सेपरेटिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। साउथ ऑस्ट्रिया एंड अब्स्काजिया, ये जॉर्जिया में है, रशियन बैक सेपरेटिस्ट में इश्यूज चल रहे हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की अगर अपन में बात करें, देखो इसके बारे में, कोस्टा रिका की सबसे खास बात क्या होती है कि यहाँ पे आपके वॉल्केनोज हैं, ये आप ऑलरेडी स्टैटिक ज्योग्राफी में पढ़ते हो, यू ऑलरेडी रीड दिस थिंग्स इन स्टैटिक ज्योग्राफी, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ओके, ग्रीनलैंड वैसे ही बहुत ज्यादा न्यूज में है, ट्रम्प इसे लेना चाहता है। ओके, अब सुनना, ग्रीनलैंड के बारे में कुछ ज्योग्राफिकल चीजें देख लो। ट्रम्प इसको ऑटोनॉमी नहीं दे रहा, फ्रांस के मैक्रो एम्यूल मैक्रोन के व्हाट्सएप चैट्स वगैरह लीव कर दिए थे। यहाँ पे नुक प्रोविंस है, वाइट्स इन न्यूज। ठीक है, नुक प्रोविंस याद रखना, ऑटोनॉमी के रिगार्डिंग था। ये जस्ट कनाडा के ऊपर है, इट्स जस्ट अबव द कनाडा, डेनमार्क के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। यहाँ पे वर्ल्ड का ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट है, डेविस स्ट्रेट। ओके, एंड यहाँ पे कौन सा बैफिन आइलैंड है कनाडा का, जस्ट यहाँ पे एक सी है, लैब्राडोर सी, लैब्राडोर डॉग वाले, ऐसे लैब्राडोर करंट आती है, इतनी चीजें आपको याद रखनी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, नॉर्दर्न सी रूट याद रखना, इंडिया इसको सपोर्ट कर रही है। देखो नॉर्दर्न सी रूट किसके ऊपर, हालांकि आएगा नहीं, ये एग्जिस्टिंग रूट इंडिया से अगर आपके यूरोप जाना है तो ये सुएज कैनाल से होते हुए, तो इंडिया सपोर्टिंग दिस रूट। रशिया के ऊपर से आर्टिक सी क्योंकि मेल्ट हो रहा है, आर्टिक काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, आर्टिक सी मेल्ट हो रहा है, तो इस रूट में इंडिया रशिया के पार्टनरशिप के साथ मतलब एक्सप्लोर करना चाहे, जो 10 से 14 दिन इंडिया से यूरोप का ट्रेड रूट को कम कर देगा। ओके, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स याद रखना, बस इतना याद रखना, रशिया के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इस रूट पे सबेटा, डुनकीका, खातांग, किस्तिस्की एंड पेवेक, दिस इज इंपॉर्टेंट। इतर वगैरह नॉट नीडेड। ओके, चागोज आर्किपेलागो, भाई हुआ क्या, ये चागोज आर्किपेलागो इंडियन ओशन रीजन पे यूके की टेरिटरी थी। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यूके को बोला कि छोड़ो इसे, ठीक है, ये किसको, मॉरिशस को देके जा रही है ये पोर्ट, बट यहाँ पे एक यूएस का नेवल बेस है, डीगो गार्शिया। ओके, याद रखना। पर्शियन गल्फ कुछ खास बात नहीं है इसमें, लोकेशन आर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, दैट्स इट। ईरान पे है, स्टैटिक ज्योग्राफी। आप प्लीज ज्योग्राफी प्रीलिम्स करके एक आपको दिखेगा, ज्योग्राफी प्रीलिम्स का एक प्लेलिस्ट दिखेगा सिविल सोल्जर में, या फिर छोड़ो, मैं एक दो दिन में मैपिंग का पूरा अपलोड ही कर लूंगा, डोंट वरी, आई विल अपलोड द होल लेक्चर ऑफ मैपिंग, टेंशन ही नहीं मत रखो। जापान के टोकारा आइलैंड पे मोर देन 1000 earthquakes है, ऑब्वियसली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सिचुएटेड है, सिचुएटेड इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ओके, बित्रा आइलैंड, ये कावरती के जस्ट ऊपर है,
इसको इंडिया एक्वायर करने वाली है, ये इनहेबिटेबल आइलैंड है फॉर डिफेंस पर्पस। दैट्स इट। ईस्टर आइलैंड, ओके। ये कहाँ पर है? पैसिफिक आइलैंड है। राइजिंग सी लेवल का इशू हो रहा है, इसको डैमेज होगा काफी ज्यादा, फ्लोरा एंड फॉना को। आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज साइट से इट वुड बी डैमेज्ड। इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया। कौन सा? रापा नुई नेशनल पार्क। फ्रांस ने डिसाइड किया कि न्यू कैल्सिडोनिया पैसिफिक ओशन में आइलैंड है, उसको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी। ओके। इजराइल पहली ओईसीडी कंट्री है, इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मेंबर नहीं है, ने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने की बात की है। ओके। अब इजराइल के बारे में देखो, पॉलिटिकल फीचर्स देखो। इजराइल लेबनान, यहाँ पे ब्लू लाइन है। ओके। इजराइल एंड वेस्ट बैंक, ग्रीन लाइन, ये वेस्ट बैंक है, सॉरी, दिस इज वेस्ट बैंक, ग्रीन लाइन। एंड इजराइल एंड गाजा, दिस इज गाजा स्ट्रिप, येलो लाइन, जो मैं आगे बता रहा था। इजराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी है, और यहाँ पे फीड हो रहा है जॉर्डन रिवर। ठीक है। ये इजराइल को ने जब फोर्थ अरब वॉर में सीरिया से छीन लिया था, दिस इज गोलन हाइट्स। यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे टेरर ऑर्गेनाइजेशन हमास। लेबनान पे टेरर ऑर्गेनाइजेशन है हेजाबुल। ठीक है, हेजाबुल। क्लियर? आपसे पूछेगा मेडिटेरियन सी से कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती है, याद रखना जॉर्डन नहीं करती, जॉर्डन यहाँ पर है। ऑलराइट। मालदीव्स, ठीक है, मतलब कुछ खास बात नहीं है मालदीव्स में। सिप्रस, आपको बस लोकेशन याद रखना, मेडिटेरियन सी में प्राइम मिनिस्टर गए थे। चिले, नथिंग न्यू। ओके, सिंगापुर, ओके। तो जो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यू सी दैट वी हैव ऑल डिस्कस्ड। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। भाई देखो, ये जो इंडिविजुअल रिलेशनशिप, ओके, दीज ऑल इंडिविजुअल रिलेशनशिप, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मीन्स। प्री की जो चीजें हैं मैं आपको छाट के बता दे रहा हूँ। ये पता नहीं क्यों देती है यूपीएससी। याद रखना, आपसे पूछेगा टर्म्स इन न्यूज में, ड्रैगन एलिफेंट टैंगो इंडिया चाइना कॉपरेशन से रिलेटेड है। लेपुलेक पास, शिपकिला पास, देखो लेपुलेक पास यहाँ पे, शिपकिला पास हिमाचल में, शिपकिला पास से सतलज नदी इंडिया में घुसती है। और नाथुला पास सिक्किम में। इसको वापस से ओपन करने की बात हो रही है ना। अब ये देखो, दिस इज लद्दाख रीजन, दिस रीजन इज अक्साई चिन। ये चाइना ने हमसे 1962 वॉर में लिया था, एंड दिस रीजन इज एलएसी। यहीं पर है आपका पैंगोंग सो लेक। टू थर्ड चाइना के पास आते हैं, वन थर्ड हमारे पास आते हैं, है ना। उत्तराखंड, ये सेंट्रल बॉर्डर है येलो वाला। ईस्टर्न बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं? मैक मोहन लाइन। दिस इज भूटान, सिक्किम वाला बॉर्डर। फोर्स कौन सी रहती है इंडो चाइना बॉर्डर पे? इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। दिस इज भूटान ट्राई जंक्शन, और यहाँ पे भूटान में यहाँ पे डोकलाम था। ये जो पतला सा कॉरिडोर देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं चिकन स्नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन स्नेक कॉरिडोर। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? मैप के थ्रू ही समझा दिया, बाकी आपको इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सलामी स्लाइसिंग, चाइना की पॉलिसी धीरे धीरे करके येलो सी में नए टेरिटरी को कैप्चर करना। डायमंड नेकलेस है कि हम भी चाइना को, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर कर रहे हैं। चाइना के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करके। ईरान में चाबहार, चंगी नेवल बेस अपन को सिंगापुर में मिला, दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। चाइना डैम बना रही है आपका ब्रह्मपुत्र के ऊपर, मेडॉग मेगा डैम प्रोजेक्ट, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में फ्लड ला सकता है और इंडिया के मानसून को मैनिपुलेट कर सकता है। इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी ये सब कोई मतलब नहीं है 2013 के एमओयू वगैरह। ओके, लेट्स सी अबाउट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखो, ओरिजिनल प्रपोज रूट क्या था? ये चाइना के काशगर जिनजियांग प्रोविंस से आ रहा था, इंडिया के पीओके वाले रीजन से आ रहा था, बिना इंडिया से पूछे। इसलिए इंडिया इसको अपोज कर रहा था। ओके। एफएडीए प्रोविंस से आते हुए, पंजाब से होते हुए ग्वाडर पोर्ट में जा रहा है। और ये ओरिजिनल रूट ब्लू वाला था, लाहौर इस्लामाबाद से होते हुए ग्वाडर पोर्ट। ठीक है। यहीं पे इंडिया का पोर्ट आ रहा है, चाबहार पोर्ट। ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रिवाइव करने की बात की गई है। इंडिया पाकिस्तान पूरे ये मेंस के टॉपिक है, ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ने की बात हुई थी, ज्योग्राफी में हमने देखा था। इंडस रिवर कहाँ से निकल रही है? बोकारचू ग्लेशियर
मानसरोवर ये इंडस रिवर जा रही है। ओके, कहाँ से एंटर हो रही है लद्दाख में? छांगला पास। ओके, गिलगिट श्योक इसकी ट्रिब्यूटरीज है। नीचे से येलो कलर में जा रही है सतलज रिवर। सतलज डायरेक्ट जाके इंडस में मिल रही है। 2021 का प्री का सवाल। सतलज कहाँ से निकल रही है? मानसरोवर लेक। इंडिया में कहाँ से एंटर हो रही है? हिमाचल प्रदेश शिपकिला पास। ओके, ये देखो ब्यास कुंड, ये वाली नदी है ब्यास। यहाँ पे पंजाब से मतलब सतलज से मिल रही है कहाँ पे? हरिक्के बैराज। हरिक्के बैराज से यहाँ पे राजस्थान में आ रहे इंदिरा गांधी कैनल, इंडिया का सबसे पुराना कैनल। सतलज पे कौन कौन से डैम है? भाखड़ा नंगल, जिसको हम गोविंद सागर, गुरु गोविंद सिंह वाले गोविंद सागर डैम बोलते हैं। ब्यास पे डैम है ब्यास कुंड। यहाँ पे है आपकी ऊपर मिल रही है चेनाब से रावी नदी। ओके, रोहतांग पास से निकल रही है रावी। रावी नदी पे डैम है रंजीत सागर। इसके ऊपर आ गई चेनाब। ये देखो ये है चेनाब, सतलज में मिल रही है। रावी चेनाब पे मिलती है। चेनाब कहाँ से निकलती है? बारालच्छा पास, हिमाचल प्रदेश। ये पूरा ज्योग्राफी का नॉलेज है। हिमाचल प्रदेश से बारालच्छा पास से किस नाम से निकलती? चंद्र भागा। इसके बाद है झेलम। इसके बाद है झेलम। झेलम नदी निकल रही है। ठीक है, झेलम आपकी निकल रही है वेरीनाग श्रीनगर से। इसी की ऑक्सबो लेक कौन सी है? वोलर लेक। 2023 प्री। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या बोलता है कि इंडस, झेलम और चेनाब, इन तीनों का 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा, 20% इंडिया को। और सतलज ब्यास रावी, इन तीनों का 80% पानी इंडिया को मिलेगा, 20% पाकिस्तान। हमने क्या किया? इंडस झेलम और चेनाब में डैम बना के अगर पानी रोक दे तो इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ना हो जाएगा। क्लियर? शिमला एग्रीमेंट, सीडीएस जैसे सब कुछ मतलब एग्जाम्स में आ चुका है, सिविल सर्विसेज में प्री में नहीं आएगा, फिर भी देख लो। 71 का जो वॉर हुआ था जहां पे हमने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया था, तब शिमला एग्रीमेंट हुआ था। दो चीजें थी, जो आपका कश्मीर का मैप है, यहाँ पे जो ये पार्ट जो था, इसको एलओसी, सीज फायर लाइन को एलओसी डिक्लेयर कर दिया गया। दूसरी चीज ये बोली गई कि प्रिजनर ऑफ वॉर हमने 93,000 वापस किए थे पाकिस्तान के, और ये बोला कि कश्मीर इशू इंडिया और पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं आएगी। इन लोगों ने शिमला एग्रीमेंट तोड़ दिया था। मतलब शिमला एग्रीमेंट तोड़ना मतलब कोई एलओसी नहीं। आ जाओ, आप में दम है तो आप पीओके लेके चले जाओ, दिस इज पीओके। हम में दम है तो हम कश्मीर में घुसेंगे, ये इसका मतलब ये था। इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स, एक बार ग्लांस कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स। ठीक है, अब देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, फिर भी देख लो, फोमो हो जाएगा वरना। इंडिया ने जो अभी मैं ईजेड बताया था उसको एक्सटेंड कर दिया, है ना, अरेबियन रीजन पे, दैट्स इट। सर क्रीक, ये इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड रीजन है। ये गुजरात का बॉर्डर है, इधर है, ये पाकिस्तान लगता है, ये इंडिया। दिस इज, ये क्रीक वाला रीजन है, जेकब क्रीक अंग्रेज के नाम पर है। ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है ना। बीएसएफ के क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज रहते हैं। बांग्लादेश, एवरीथिंग इज रेलेवेंट फॉर मेंस एग्जाम। अफगानिस्तान मेंस एग्जाम। अफगानिस्तान पे देखो कुछ कुछ चीजें याद रखना, है ना। भाई इंडिया का अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान पे एक्सेस चाहते हैं। ओके, सेकंड थिंग इज दैट इंडिया अफगानिस्तान में बना रही है जरांज। फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्री। दिलाराम हाईवे, सलमा डैम, सलमा डैम। ओके, और हम इधर बना रहे हैं, अब पार्लियामेंट पे सोलर पैनल्स लगा रहे हैं हम इनके। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये देखो सलमा डैम, ये सब दिख जाएगा इंपॉर्टेंट। यूएस जो बरगम बेस है अफगानिस्तान में, उसको वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है कि यूएस का एंगेजमेंट अफगानिस्तान में बढ़े। 2022 में जब यूएसए ने अफगानिस्तान से फोर्सेस खींचे थे, वापस लिए थे, तो 2022 के पीवाईक्यू में सवाल आया था कंट्री सराउंडिंग अफगानिस्तान। डोरन लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान पर है। ठीक है, मित्र विभूषण पीएम मोदी को मिला है, श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। बाकी ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर, ये टेम्पल्स के नाम एक बार देख लेना। ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर मीन्स, की फैक्ट्स ये सब नॉट नीडेड, नॉट नीडेड। मैपिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, ज्योग्राफी में अपन ऑलरेडी पढ़ेंगे। लंका है, दिस इज पाक स्ट्रेट एंड पाक बे।
जिसको राम सेतु बोलते हैं। यूएस ने इंडिया पे 50% टैरिफ मार दिया ट्रेड पे, इसलिए डब्ल्यूटीओ पे मैटर चल रहा था। ओके। हालांकि इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होता है यूएस के केस में। ठीक है, पागल आदमी है ट्रम्प। मालाबार एक्सरसाइज, टाइगर ट्रिम्प, ये मिलिट्री युद्ध अभ्यास, स्कोप इंडिया एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ये कुछ कुछ एग्रीमेंट्स के जस्ट नाम पता होना चाहिए, कोई भी लीगली बाइंडिंग नहीं है। हमने साइन करके रखा है यूएसए के साथ। आ सकता है ऑप्शंस में फ्री में आ सकता है, बाकी ये सब कुछ काम करनी है। यूएसए के बारे में ये सब ज्योग्राफी वाली चीज है। रशिया ने इंडिया का बिग कैट अलायंस लॉन्च किया। 7 बिग कैट्स है, ये 50 इयर्स ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, कौन कौन से? टाइगर, लेपर्ड, चीता, लायन, प्यूमा और जैगुआर, 1 2 3 4 5, और एक और कौन सा है? स्नो लेपर्ड। ये 7 एनिमल्स का अलायंस लॉन्च किया है हमने, इनके कंजर्वेशन के लिए रशिया ने ज्वाइन किया इसे। ओके। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, हम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना रहे हैं। कलाशनिकोव AK-47 रशिया से है, हम फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम ने काफी मदद की हमें पाकिस्तान के जो हर कुछ मिसाइल अटैक हो रहे थे अभी। लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट किया रिलॉस, पूछ लेगा। द टर्म रिलॉस वाज इन यूज रिलेटेड टू व्हाट? इंडो रशिया। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कनेक्ट करता है, और ना ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ईरान में बंदर अब्बास पोर्ट है, से सेंट पीटर्सबर्ग रशिया तक जाता है। ठीक है, 25 के प्री में सवाल था। कुडान कोलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया रशिया ने, और गगनयान मिशन में हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दे रहा है। ज्योग्राफिकल फीचर्स ये आप पूरा स्टैटिक से मेरे पढ़ सकते हो। मैपिंग का सेशन में डाल दूंगा 1 2 दिन में बहुत जल्दी, है ना। पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूके के साथ, बाकी यूके में ऐसी कोई खास बात है नहीं। स्टैटिक ज्योग्राफी में सारी चीजें कवर की है मैंने। ये सारी चीजें ना मेंस रेलेवेंट है यार। आई डोंट नो व्हाई ये लोग इतना बड़ा बड़ा देते हैं डराने के लिए। अगेन जापान, पूरा मेंस रेलेवेंट है। देखो, ये सारे पूरे पॉइंट्स आपके बना बना है मेंस के लिए। ओके। यूएई रिलेशन, एवरीथिंग इज रेलेवेंट फॉर मेंस। सऊदी मेंस, मॉरिशस मेंस, किर्गिस्तान, ये सब कोई मतलब नहीं है। देखो, कहाँ से कोई सवाल पूछेगा ही नहीं यहाँ से। जबरदस्ती का बढ़ाना होता है। आप मत पढ़ना, मेरी बात मान लो भाई, 4 P निकाल के बैठा हूँ, मत पढ़ना इन सब में। ओके। ओके, कुछ ये ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है, लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। भाई ईरान के न्यूक्लियर इसके वजह से इजराइल एंड यूएस ने अटैक किया था, है ना। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने लॉन्च किया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। इनने अपना एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया था, कि जो कि ईरान के मिसाइल सारे थे उससे खुद को बचाया था। बराक मैगलेन एंड लाइटनिंग शील्ड, याद रखना, फ्री में आ सकता है। क्या क्या हो रहा है? डेविड स्लिंग, आयरन डोम, ये सब एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान ने रिटेलिएट किया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ओके। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर अटैक किया था। यूएसए ने ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट नटांस, इश्फान और फोर्डो पे अटैक किया था। नाम क्या था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, आधी रात को अटैक किया था। याद रखना, जो अंडरलाइन करो उसे याद रखना। बाकी ये सब मेंस की चीजें हैं, इम्प्लीकेशंस ये सब। ओके। गाजा पीस समिट, ये ट्रम्प ने ब्रोकेट किया था। इजराइल, यूएसए, इजिप्ट ने गाजा पीस समिट को होस्ट किया था, इजराइल और आपके गाजा के लिए। बोला था कि भाई सॉल्यूशन हम डिप्लोमेटिक निकालेंगे, सब कुछ फालतू बातें बोल दी, बट 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, कि पैलेस्टीन और इजराइल अलग अलग कंट्रीज होंगे। ओके। ये हिस्टोरिकल मतलब ट्रीटीज है, एक बार जस्ट ग्लैंस इट, फैक्ट्स है, टोटल फैक्ट्स है, जस्ट ग्लैंस इट, आ जाता है सवाल। की लोकेशंस, these all locations are important। रफा क्रॉसिंग, ऑल आइज ऑन रफा, दिस इज गाजा स्ट्रिप, इसको ओपन एयर प्रिजन बोलते हैं। पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे। ओके। पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन लिव्स एरिया इजराइल है। खान यूनिस, जस्ट रिमेंबर गाजा, बेन हनोन, दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट है। ओके। बाकी ये सब कुछ मत पढ़ना, कुछ मत पढ़ना। ओके। देखो इजराइल के मैप में, इफ यू जस्ट सी हियर, दिस इज गाजा एंड दिस इज वेस्ट बैंक। इधर सिर्फ पैलेस्टीनियंस रहते हैं, बाकी पूरा इजराइल है। आईएसआईएस के बफर काम करता है यहाँ पे, इजराइल इनको ब्लॉक कर देता है, तो इसे ओपन एयर प्रिजन बोलते हैं। ओके। दिस इज डेड सी, दिस इज जॉर्डन।
ओके, व्हाट इज ऑकस? ऑकस याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस का ग्रुप है। इंडिया को इन्हें ज्वाइन करने के लिए बोला था, मेन मोटिव है चाइना को काउंटर करना। इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया, नहीं तो फिर चाइना से हमारे डायरेक्ट पंगे लेने हो जाते इसके कारण। ओके, जिलोंग गिलोंग ट्रीटी साइन किया था कि ये डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, याद रखना। आपसे पूछेगा गिलोंग ट्रीटी, इट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़, किससे रिलेटेड है? ओके, इस वे में पूछ सकता है। ऑकस तीन कंट्रीज है। ओके, इंडिया मिडिल ईस्ट, इनके पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। किसने लॉन्च किया है? G7 ने लॉन्च किया है इंडिया के साथ मिलके, बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव में। G20 डिक्लेरेशन जो इंडिया में हुआ था, क्या कर रहा है ये? चाइना के वन बेल्ट वन रोड को टक्कर देगा। मुंबई से यूएई के जबेली अली पोर्ट, ओके, यूएई में अल गुफिया, हरदा, रियाद, हाफिया इजराइल, यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 का म्यूजियम भी बना है। अल हदिया सऊदीया और पायरस ग्रीस। प्लीज रिमेंबर दिस टर्मिनल्स, और इसमें कुछ याद मत करो। G20 के समिट में इंडिया ने लॉन्च किया था G7 कंट्रीज के साथ, अंडर बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव। और कुछ याद मत करो, बस इस मैप को याद कर लो। इंडियन डायस्पोरा, टोटल टॉपिक फॉर मींस। केमिकल वेपन कन्वेंशन, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है? ये कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर्स हेग, नीदरलैंड्स। दैट्स इट। मेन काम क्या है? केमिकल वेपन्स को, इनकी टेक्नोलॉजी प्रोक्योरमेंट को रोकना, गलत हाथों में ना जाए। एक्स्ट्राडिशन, सब मेंस है, सब मेंस है। ओके, दिस कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, टर्मिनल से याद रखना। कोलकाता हुगली रिवर से कनेक्ट होगा, सितवे पोर्ट, म्यांमार। पलेटवा से आपका त्रिपुरा आइजवाल तक जाएगा। जो जो अंडरलाइन करो बस इसे याद रखना, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं याद करना आपको। राइट, ये सब मीन्स है। एवरीथिंग नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट्स इन सब मीन्स में आंसर लिखने के काम आएगा। शांग्री-ला डायलॉग जियोपॉलिटिक्स का है, सिंगापुर में स्टार्ट हुआ था कोल्ड वॉर के बाद। ओके, ओटावा कन्वेंशन आपसे सीधा पूछेगा किससे रिलेटेड है? एंटी पर्सनल माइन बैन से रिलेटेड है। सिलेवा फोरम ऑन डेब्ट, ये यूएनसीटीएडी का है। इनका मोटिव क्या है? जो डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, स्पेन लेड इनिशिएटिव है, जो डेवलपिंग कंट्रीज डेट ट्रैप में फंसती है उनको मदद करना, याद रखना। सेविला याद रख लेना। ओके, प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट, ये यूएसए और रशिया का एक एग्रीमेंट था कि हम प्लूटोनियम, मतलब जिससे न्यूक्लियर हथियार बनता है, उस तरीके के हथियार हम नहीं बनाएंगे, जो स्टॉक पाइल से धीरे धीरे खत्म करेंगे। इस एग्रीमेंट को दोनों ने आपस में तोड़ दिया। अभी के कंडीशंस देखो, मतलब न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे। यूक्रेन अटैक सस्पेंडेड रशियन ऑयल फ्लो टू हंगरी, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल क्रूड पाइपलाइन था। रशिया से हंगरी ऑयल जाता था, यूक्रेन ने उस पर अटैक किया, याद रखना। दूसरा, फ्लावर ऑफ साइबेरिया, ये रशिया एंड चाइना के बीच में ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन बना, राइट, मंगोलिया से होते हुए, पावर ऑफ रशिया। आवास प्रोग्राम, ये क्या है? ये आपका एक तरीके से लैंडलॉक कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, तुर्कमेनिस्तान को अभी एंट्री दी इनने, याद रखना कौन सी जगह? आवाजा। बस एक एक लाइन, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, सहारा डेजर्ट को वापस से फॉरेस्ट बनाने के लिए है ना? ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन निकालती है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, दैट्स इट। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया की रैंक बेकार, फिर थोड़ी सी इंप्रूव हुई है कि किस, ये बताती है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, मतलब ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। ओके, अब देखो अगेन, ये सब ये सब आपके मेंस के सवाल है। आफ्सपा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, कौन क्या करता है? सिंपल सी बात है, डिस्टर्ब्ड एरियाज में जैसे कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में आर्मी को क्या दिया जाता है? एक प्रिवेंटिव पावर, एक इम्यूनिटी दी जाती है कि अगर डिस्टर्ब्ड एरिया में उन्होंने किसी को मार भी दिया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, विदाउट वारंट सर्च कर सकता है, सीज अरेस्ट कर सकते हैं, ये सब पावर्स देते हैं, ये मीन्स है। ओके, साइबर क्राइम्स, हालांकि ये भी आपके साइबर क्राइम्स जीएसटी में आएगा, देख लेते हैं। पिग बचरिंग, ये रोमांस स्कैम, मीठी मीठी बातें, जो हनी ट्रैप, ऑनलाइन हनी ट्रैप टाइप का है। फैंटम हैकिंग, ये जनरली सीनियर सिटीजन को टारगेट करता है, ऐसा कोई लिंक भेज देगा, खुलवा देगा ओटीपी वगैरह, जूस जाके। साइबर अटैक वेयर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स आर यूज्ड टू स्टील डेटा, यूएसबी पोर्ट से क्रिप्टो जाके। ओके, माइन क्रिप्टो करेंसीज विदाउट परमिशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये प्री में आ सकता है। लीगल फ्रेमवर्क, ये सब ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स।
डिजिटल अरेस्ट स्कैम किस टाइप का होगा? ऑनलाइन आप लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा निकाल रहे हो, ये सारे करना। ओके, नीति आयोग ने रिपोर्ट पब्लिश किया। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अगेन मेंस, आई फोरसी सब मेंस, एवरीथिंग मीन्स। सुदर्शन चक्र इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काफी काम आया था। S-400 को रीनेम किया था अपन ने। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन मेन मोटिव है कि बायोलॉजिकल जो अपने वायरस वायरस से वेपन उसको खत्म करने के लिए है। 50 साल हो चुके हैं, बाकी ये सब मीन्स के लिए कोई जरूरत नहीं है। ओके, आपसे पूछेगा इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस 500 से लेके 5500 किलोमीटर तक के जो मिसाइल वेपन्स थे। रशिया और यूएसए का एग्रीमेंट था कि हम इसको धीरे धीरे खत्म करेंगे, कोल्ड वॉर की चीजें को। बट इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया, मतलब अभी और बनाएंगे ये लोग। ये रहा, ठीक है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, आपके पॉइंट्स को सस्टेन और वो करने के लिए। ओके, मत ये कोई मतलब नहीं है, मत रख। ओके, सिल्वर नोटिस क्योंकि मतलब इंडिया के रिक्वेस्ट में इंटरपोल ने इशू किया है, नए टाइप का नोटिस है। ये क्या, जो फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स रहते हैं, भाग गए, जो एसेट्स वगैरह लेके भाग जाते हैं, विजय माल्या टाइप का, उनको अरेस्ट करने के लिए सिल्वर नोटिस निकाला जाता है। ओके, इवन फॉरेस्ट एसेट्स पे भी पहली बार इशू किसने किया था? इटली। इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? लियोन्स, फ्रांस। इंटरनेशनल पुलिस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिस है, जस्ट ग्लैंस इट वंस। सिल्वर नोटिस कैसा है? पायलट फेज पे क्रिमिनल्स के एसेट्स को ट्रेस करने के लिए ये रिपोर्ट्स निकालती है। नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट सी इट। अगेन मींस, मींस, ये सब कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम इंडियन नेवी में था। इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम कॉपरेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कॉपरेशन के लिए है। ओके, कुकीज़ो ग्रुप म्यांमार में एक पीस एग्रीमेंट, सॉरी मणिपुर में पीस एग्रीमेंट के लिए कुकी माई थी। ओके, सक्षम ड्रोन है, ड्रोन डिफेंस, या बस इतना याद रखो। सक्षम ड्रोन ड्रोन डिफेंस। हॉक 360 टेक्नोलॉजी कहाँ से मिल रही है? यूएसए से, सर्वेलेंस के लिए। लो अर्थ ऑर्बिट में सर्वेलेंस सैटेलाइट रहेगा, है ना। आईजीएलए, ये रशियन आईजीएलए मिसाइल है, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर वाला, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मिगला पास, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास लद्दाख में बना रही है कौन? बीआरओ। मिगला पास, जोजिला, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्षा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए। स्पाइडर वेब, यूक्रेन ने किया था ड्रोन स्ट्राइक ऑन रशिया। हाईची वी5, ओके, ये साइबर सीबीआई के इंटरपोल की मदद से साइबर क्राइम्स को खत्म करने के लिए। नाउ दिस एक्सरसाइज इन न्यूज, 2024 में एक बार सवाल आ गया था। नेम ऑफ द एक्सरसाइज एंड जस्ट कंट्रीज, बस बस यही पढ़ना है आपको, एक बार ग्लांस करना है। ऑपरेशंस, नेम ऑफ द कंट्रीज एंड किस चीज का ऑपरेशन है, एंड नेम ऑफ द कंट्रीज, दैट्स इट। ये पूरा फैक्चुअल है, जस्ट ग्लांस इट, है ना। इसको देखो, फैक्चुअल चीजों को समझाने का कुछ नहीं है। मेन मैं आपको बार बार सवाल बता रहा हूँ, कहाँ से सवाल आएगा आपका। द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम प्लेसेस इन न्यूज और ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट। इसके अलावा आईआर में पढ़ोगे तो आप अपना ही एफर्ट लगा लो। ऑलराइट, अगेन ये मैंने आपको फीडबैक दिखाया। दिस इज अ वेरी, मतलब यार बहुत, 549 पे यू विल योरसेल्फ सी आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने के एक अलग पर्सपेक्टिव। मैं 1979 से 2025 के पूरे खुद पीवाईक्यू सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 20+ एलिमिनेशन टेक्निक्स, पूरे रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल, जरूर लेना, इसका लिंक मिल जाएगा। और जिसका पूरा लगता है कि भाई 120 घंटे में पूरा स्टैटिक प्लस करंट सब कुछ पीवाईक्यू कवर करना है, तो विथ लाइव मेंटरशिप 2799 का 100 बच्चों के लिए मिशन प्रीलिम्स करके कोर्स है, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दोनों कोर्सेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।